और इससे पहले कि हम 7 अप्रैल के करंट अफेयर डिस्कस करें, मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि गुड फ्राइडे हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं एंड व्हाई इट इज़ नोन एज ए गुड फ्राइडे। ठीक है, आपने बहुत बार सुना होगा कि आज छुट्टी है गुड फ्राइडे की। और जब मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जब छुट्टी होती है ना तो इतनी वर्ल्ड में हैपनिंग्स भी नहीं होती हैं, पता नहीं क्या रीज़न है ना, शायद ये मेरा ही मिसकंसेप्शन है, ये ऐसा होता ही है। बट आपको पता है आज गुड फ्राइडे है, ठीक है ना। आज जो हमें हॉलीडे है वो किस चीज़ की है, गुड फ्राइडे की है। आप बता सकते हैं कि कभी भी आपने किसी भी, वैसे गुड फ्राइडे बेसिकली अगर हम रिलीजन के बेस पे बात करें तो क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो पीपल हैं वो उसको सेलिब्रेट करते हैं। बट आपने कभी भी किसी को भी गुड फ्राइडे को हैप्पी गुड फ्राइडे बोलते हुए नहीं सुना होगा, है ना। जैसे हम दिवाली होती है, दशहरा होता है, ईद होती है, कोई भी फेस्टिवल होता है तो हम उसके लिए हैप्पी वर्ड कम से कम यूज़ कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे हैप्पी न्यू ईयर बोल दिया, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, हर एक के आगे यूज़ करते हैं। गुड फ्राइडे के आगे कभी आपने किसी को हैप्पी गुड फ्राइडे बोलते हुए नहीं सुना होगा। वो इसलिए क्योंकि जो गुड फ्राइडे है बेसिकली उस दिन जो लॉर्ड क्राइस्ट थे उनको क्रूसीफाई किया गया था, ठीक है ना। उस दिन उनको क्या किया गया था, क्रूसीफाई, उनको जो था वो आपको पता ही है कि क्रॉस में उनको चुनवा दिया गया था, मतलब कीलों से उनको गाड़ दिया गया था। तो इसलिए वो गुड फ्राइडे डे था। गुड फ्राइडे को एज अ क्रिश्चियनिटी क्या चीज़ की तरह लेते हैं, होली, मतलब आज बहुत होली फ्राइडे है। कोई ऐसा कहते हैं अकॉर्डिंग टू बाइबल, क्रिश्चियनिटी के बारे में जितनी भी नॉलेज मिलती है उसका जो है वो बाइबल है, ठीक है। तो कई ऐसी कंट्रीज में बोल रहे कि गॉड्स फ्राइडे था, ये बाद में गॉड्स फ्राइडे का गुड फ्राइडे हो गया। तो गुड का बोलने का मतलब यहाँ पे अच्छा नहीं है, बट दैट इज अ होली फ्राइडे बिकॉज लॉर्ड क्राइस्ट वाज क्रूसिफाइड ऑन दिस डे। ये आप याद रखें, इसलिए कभी भी हम गुड फ्राइडे को हैप्पी गुड फ्राइडे की तरह नहीं बोलते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि इस गुड फ्राइडे से मतलब 2 दिन पहले एक लास्ट सपर आपने सुना होगा। लास्ट सपर आपने एक पेंटिंग भी जरूर देखी होगी। तो लॉर्ड क्राइस्ट ने अपने फॉलोअर्स के साथ में जो एक आप बोल सकते हो कि लास्ट मील जो था एक इकट्ठा उन्होंने उसको एंजॉय करा था। तो वो भी एक पूरा ये वीक ही क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि गुड फ्राइडे क्यों सेलिब्रेट करते हैं और हैप्पी गुड फ्राइडे क्यों नहीं बोलते हैं। तो आज के करंट अफेयर्स के साथ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारा उस पर फोकस करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू CEO and MD and CEO of the Honda Motorcycle and Scooters India। इंडिया के क्या जो CEO है, जो इंडिया में इसकी कंपनी, इसका CEO कौन बना है, दैट इज सुतोसुमो ओतानी, ठीक है। सुतोसुमो ओतानी। अब इनके नेम थोड़े ऐसे ही होते हैं, ठीक है। आपको पता है कि जो हुंडई है दैट इज अ जापानीज कंपनी। कहाँ की कंपनी है, वो एक जापानीज कंपनी है, ठीक है ना, जापानीज कंपनी है। उसके इंडिया के लिए ये नेक्स्ट CEO और MD बने हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज कंपनी इज वेरी, बहुत टर्नओवर इनका बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी रेपो रेट क्या अनाउंस करी है। बेसिकली रेपो रेट जो है इनकी लास्ट ईयर भी इतनी ही थी 6.50% और लास्ट ईयर भी यही थी। इन्होंने इसको क्या रहने दिया, अनचेंज्ड रहने दिया। क्या रहने दिया, अनचेंज्ड जो था वो रहने दिया, ठीक है ना। रेपो रेट क्या होती है, वो इंटरेस्ट रेट जिसपे रिजर्व बैंक जो है वो अदर बैंक्स को पैसे देता है, ठीक है, लोन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। India plans to give incentive worth at least what percentage of their cost to green hydrogen fuel producer। मतलब अगर ऐसे प्रोड्यूसर है जो बायोफ्यूल्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं या ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो इंडिया, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट उनको कितना इंसेंटिव देगी, इतना परसेंट उनको रिबेट और अदर इंसेंटिव्स जो भी रहते होंगे, दैट विल बी द 10%। कितना होगा, 10% होगा। ये भी आपके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज बीन इलेक्टेड टू द यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन फॉर 4 years टर्म बिगनिंग ऑन द 1 जनवरी 2024। मतलब 1 जनवरी 2024 से कौन सी कंट्री जो है वो यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन का जो है वो एक पार्ट बनी है, ठीक है ना। तो दैट इज इंडिया। कौन सी है वो, इंडिया है। और इंडिया ने इसमें
नियर अबाउट कितने वोट्स जो थे वो अर्न करे थे। इसमें इंडिया ने 46, जो टोटल वोटिंग उसमें 46 वोट्स जो थे वो इंडिया ने लिए, ठीक है। और ये कब से इफेक्ट में आएगा? नेक्स्ट ईयर से 1 जनवरी 2024 से इफेक्ट में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? Who has been appointed as a new chief executive officer of सुज़लोन एनर्जी, ठीक है ना। सुज़लोन एनर्जी जो है बेसिकली एक मतलब एमएनसी है, ठीक है ना। एमएनसी तो आपको पता ही है, नेशनल कंपनी है, बहुत सारे देशों में इसकी ब्रांचेस हैं। और ये प्रोड्यूस क्या करते हैं? ये जो आपकी विंड एनर्जी बनती है, विंड एनर्जी बनाने के लिए जो टरबाइंस चाहिए होते हैं उनको ये प्रोड्यूस करते हैं। और ये कंपनी कहाँ पे बेस्ड है? पुणे में बेस्ड है, ठीक है। इसका जो चीफ एग्जीक्यूटिव कौन बने? दैट इज जेपी चलासनी, ठीक है, जेपी चलासनी, दैट इज ऑप्शन डी। अब थोड़ी बहुत प्रोनाउंसिएशन वेरी कर सकती है क्योंकि मैंने ये इन्फॉर्मेशन आई हैव टेकन इट फ्रॉम न्यूज़पेपर, नॉट फ्रॉम एनी वीडियो, तो कभी कभी प्रोनाउंसिएशन अपनी भी हो जाती है, स्पेशली पहाड़ी बंदों की, तो मैं आपको बहुत ही बार बोलती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि वेयर इज द 54 फीट टॉल स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड हनुमाना, ठीक है ना। किसका? लॉर्ड हनुमान जी का ये 54 फीट टॉल स्टैच्यू कहाँ पे अनवील किया गया, कहाँ पे बनाया गया? दैट इज इन गुजरात। और गुजरात में भी जो अमित शाह का होम टाउन है वहाँ पे बनाया गया ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ही इज द पर्सनैलिटी जो झारखंड के आपके मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे, ठीक है ना। क्या थे ये? मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे। अभी रिसेंटली इनकी जो है वो डेथ हो गई है। क्यों? क्योंकि इनको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई थी, फिर इनको एयरलिफ्ट करके चेन्नई जो था वो लेके जाया गया, ठीक है ना। दैट इज जगन्नाथ महतो, ठीक, क्या नाम है इनका? जगन्नाथ महतो, हु वाज द मिनिस्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ऑफ झारखंड। रिसेंटली इनकी क्या होगी बेटा? डेथ होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट होता है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे बिकॉज एवरीथिंग स्टार्ट्स विद आवर हेल्थ। तो ये हम सेलिब्रेट करते हैं 7 अप्रैल को। कब करते हैं? 7 अप्रैल, ठीक है ना। वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 7 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। और इस बार की अगर आप थीम देखें तो थीम होगी हेल्थ फॉर ऑल, इररिस्पेक्टिव ऑफ रीजन, रिलीजन, कलर, जेंडर, क्लास, जो भी है, हेल्थ फॉर ऑल। और ये वायरस के टाइम में हमने ज़रूर नोटिस किया कि पहले हम कहते थे कि आपके पास पैसा है तो आप अपने लिए फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं, बट अब ऐसा नहीं है। अगर हमारे अराउंड पीपल, चाहे वो पुअर भी है या वहाँ पे कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ है, ये पॉल्यूशन है, उसका इम्पैक्ट हम सब पे पड़ेगा, एक पे नहीं पड़ता। तो डेवलपमेंट का मतलब होता है दैट इज अ इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सबको साथ लेके चलना पड़ता है जब भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? महिला निधि is the first ever women's cooperative fund launched by which state? ये देखो यहाँ पे आप समझ लो पहले कि कोऑपरेटिव फंड का मतलब क्या होता है। यहाँ पे ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, आपने शायद 8th 9th या 10th क्लास में कहीं पे, या अगर आपने आगे आर्ट्स के में स्टडी करी है तो आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में पढ़ा होगा। तो ग्रुप ऑफ वुमेन, वो मेल भी हो सकते हैं बट हम वुमेन को ज़्यादा यहाँ पे देखते हैं। तो वो मिलके एक ग्रुप बनाती है, उसमें वो चीज़ों को पूल करती है, चाहे वो रॉ मटेरियल हो जाता है, चाहे वो अपना मनी हो जाती है। तो सेल्फ अपने हेल्प के लिए जो है वो चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये महिला निधि, जिसमें बहुत सारे, अगर वुमेन को पैसा लेना है तो वेरी लेस इंटरेस्ट रेट पे, और उनको और फंड गवर्नमेंट करेगी, दैट इज बाय द राजस्थान गवर्नमेंट। किसने किया? ये राजस्थान गवर्नमेंट ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच कंट्री हैज रिसेंटली वोटेड टू बैन द रेंटल ई स्कूटर। आपने देखा होगा ना, वो एक पैर के ऊपर चलाते हैं, तो कौन सी कंट्री ने रेंटल की? रेंट पे नहीं लेंगे आप, आपका अपना है तभी आप यूज कर सकते हैं। सो दैट इज बाय द फ्रांस। किसने किया? फ्रांस ने किया। फ्रांस ने इसलिए किया बिकॉज पेरिस जो कैपिटल है वहां पे बहुत सारे लोग जो है वो एज अ टूरिस्ट जाते हैं, और मैक्सिमम पीपल ई स्कूटर लेके वहाँ पे प्लेसेस को घूमना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स हो गई हैं, कंजस्टेड हो गए, और भी इश्यूज आ गए होंगे, इसलिए रेंटल ई स्कूटर इन्होंने क्या कर दिया है? बैन कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच इंडियन स्पेस स्टार्टअप सक्सेसफुली टेस्टेड द 3D प्रिंटेड
क्रायोजेनिक इंजन, ठीक है। तो 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन कौन सी स्टार्टअप ने सबसे पहले टेस्ट किया है? दैट इज स्काईरूट एरोस्पेस। किसने किया है? स्काईरूट एरोस्पेस ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग के। तो हमने बहुत क्वेश्चन पीछे किए, मैंने आपको बोला ये इंपॉर्टेंट आपके लिए सभी हैं जो करंट के हैं। वैसे भी कुछ इंपॉर्टेंट तो आपके लिए ऑलवेज के लिए ही रहते हैं जो बहुत फेमस है, ठीक है ना। मिर्चा राइस वैरायटी है जो अभी इसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है, और ये कहाँ की है? बिहार की। और बिहार में भी कहाँ की है? चंपारण की, ठीक है। तो आपने इस चीज को याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडमान एंड निकोबार में एक ज्वाइंट मिलिट्री, ठीक है ना, कोलैबोरेटेड बोल सकते हैं आप, ज्वाइंट बोल सकते हैं, एक मिलिट्री ड्रिल ऑर्गेनाइज करेगी और उस मिलिट्री ड्रिल का नाम था एक्सरसाइज कवच। आप जानते हैं कि अंडमान एंड निकोबार इज द सोल प्लेस वेयर इज द कमांड ऑफ द ट्राई सर्विसेज। तीनों ही सर्विसेज की वहां पे कमांड है। और इस एक्सरसाइज में जो पार्टिसिपेट किया वो किस किस ने किया? दैट इन्वॉल्व्स द इंडियन आर्मी, उस साथ में इंडियन आर्मी थी, नेवी थी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड। 5 अप्रैल को ये एक्सरसाइज कवच जो थी वो वहां पे की गई, ठीक है ना। यहाँ पे जितने भी फाइटिंग जो स्किल्स है उन पे ट्यून अप होना, चैलेंजेस को फेस करना, इन सब की जो थी उन्होंने प्रैक्टिस ड्रिल जो थी ऑर्गेनाइज यहाँ पे करी अंडर द एक्सरसाइज कवच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? कालिकेश नारायण सिंह दियो took over the president of the National Rifle Association of India। तो कालिकेश नारायण सिंह जो है वो नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अभी क्या बन गए हैं? प्रेसिडेंट बन गए हैं। ऐसे क्वेश्चन हमेशा मैं आपको कहती हूँ कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ये आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। होपफुली आपको काम आएंगे। आपको अगर आप इनको पढ़ेंगे एग्जामिनेशन में, मैं होप करूंगी कि आपको क्वेश्चन इसमें से आए और लाइफ में आगे पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। यही एक सॉल्यूशन है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।